और इस वक्त हम सीधे मेहमानों का रुख करेंगे इस दो बड़े मुद्दे को लेकर। शिवम त्यागी बीजेपी के नेता इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका बहुत स्वागत। आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी से आपका भी बहुत स्वागत। सुजाता पॉल कांग्रेस पार्टी से आपका भी स्वागत है। सौरभ दुबे इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो से, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले बीजेपी का रुख करूंगी और सीधे मैं शिवम जी आपके पास आती हूँ। सोनिया गांधी ने ये सवाल उठाया है कि आप लोग आम सहमति की बात करते हैं, लेकिन आप लोग जब 18वीं लोकसभा को लेकर जो पहला सत्र है उसमें बोलने नहीं दे रहे विपक्ष को, तो ये 2014 वाली विपक्ष नहीं है, 2019 वाली विपक्ष भी नहीं है, ये मजबूत 2024 वाली विपक्ष है। तो सोनिया गांधी की शिकायत आपसे सीधी सीधी ये है कि बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? रोका किसने? बिल्कुल किसी ने नहीं रोका। मेरा तो दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जो चाहे उनका जवाब दे दे। इस देश में आज तक 1947 और परोक्ष रूप से 1952 के बाद से कोई एक ऐसा समय हमें बताएं जहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव में किसी और बात पर चर्चा हुई हो। इस देश में बम धमाके भी हुए, इस देश में हमले भी हुए, इस देश में पेपर लीक भी हुए, लेकिन कोई एक ऐसा इंसिडेंट के अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव में कोई दूसरा विषय उठा ही नहीं आज तक। ये एक अलग परिपाटी चलाना चाहते हैं। और दूसरी बात, विषय उठाने का आगे समय मिलेगा उनको और हर जगह अभी भी मिल रहा है, कोई किसी को रोक नहीं रहा है। और जहां तक बात उन्होंने कहा कि 2014 वाला विपक्ष नहीं है, 19 वाला विपक्ष नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, हम तो मानते हैं कि अच्छी बात है, रचनात्मक मुद्दों पर जो है बहस होनी ही चाहिए, लेकिन पूरी उम्मीद है कि बहस होगी, पूरी उम्मीद है कि हंगामे के हेठ जो है सत्र नहीं चढ़ेगा, पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जिन विषयों को लेकर जो है इनको कुछ सीटें मिली हैं उन पर जवाब देंगे। जो आपने बातें उठाई है सुजाता जी, ये परंपरा भी रहा है और हमने साल दर साल देखा भी है, हर मॉनसून सेशन हो, विंटर सेशन हो, हर सेशन में देखा है कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो उसके बाद परंपरा यही रही है कि जिन जिन मुद्दों पर बात होती है वहां से बहस की शुरुआत होती है। लेकिन ऐसे वक्त में सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये उनका एक आर्टिकल है जिसके बारे में शायद आप बात कर रही हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की एक बात बड़ी हास्यास्पद है। वो कहते हैं कि कहीं पे भी ऐसी परिपाटी नहीं हुई कि राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ उनका और उनके अभिभाषण के ऊपर आप बात कर रहे हैं किसी और बारे में। अरे भाई, शिक्षा मंत्री जी की बातों को ही सुन के आते अगर भाजपा के प्रवक्ता, तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात न करते, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा था कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने पेपर लीक के मामले के बारे में बात करी। और राहुल जी ने क्या कहा? उन्होंने नीट पर बहस की मांग करी, मगर उनका माइक बंद कर दिया गया। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, स्पीकर ने कहा कि हमारे पास तो ऐसा कोई बटन ही नहीं है जिससे हम आवाज म्यूट कर दें, आवाज बंद कर दें। मैं उस पे भी आती हूँ, लेकिन पहले ये बात तो क्लियर हो जाए ना कि नीट पर अगर बात करी जा रही है तो पेपर लीक पर ही बात करी जा रही है। और अगर राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसके बारे में कहा है और राहुल जी उसी बात को दोहरा रहे थे कि इस पर बहुत जरूरी है और हम चाहते हैं कि एक ऐसा संदेश जाए देश के लाखों युवाओं को, लाखों करोड़ों लोगों को, परिवारों को, कि हम सब, मतलब सरकार और विपक्ष, इस मुद्दे पे एक साथ है। तो क्या कुछ गलत कहा? अब दूसरी बात पे आते हैं कि आपने और हमने सबने सुना कि वो जो बटन है वो बंद कर दिया गया। वो बटन का जो कंट्रोल है ना, वो भले ही ना हो ओम बिरला जी के पास, मगर निश्चित तौर पर वो ऐसा बटन किसी के पास तो है। बिल्कुल है, नहीं तो बंद हो जाएगा। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, फिर वो सौरभ के पास चले जाएगा। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मूर्खाधिपति पार्टी के प्रवक्ताओं को यह समझना पड़ेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आज तक के इतिहास में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव में कोई एक मुद्दा उठा हो जिस पर चर्चा हुई हो, जिस पर राहुल गांधी चर्चा मांग रहे हैं, तो कृपया करके ये प्रवक्ता और ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम पार्टी सबूत के साथ आए, इधर उधर ना बोले ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। मैं कह रहा हूं ना, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो तो बता दो, पेश कर दो, खत्म कहानी, हार मान लेंगे हम। मैं बोलने भर से कुछ नहीं होता है भाई। एंकर महोदय, एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी। सौरभ दुबे, छोटी सी बात। मैं दोनों ही चेहरों को सुन चुकी हूँ, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को आप भी सुन रहे हैं। चिट्ठी लिखी गई और जाहिर सी बात है ये भी लोकतंत्र में उन्हें अधिकार है कि वो मुद्दे पर बोले, लेकिन क्या आपको भी ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है कि मौजूदा जो सत्ताधारी दल है वो बोलने नहीं दे रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं तो एक बात मानता हूं कि जिस प्रकार से स्पीकर को लेकर के टिप्पणियां की जा रही हैं, जिस प्रकार से तमाम सांसदों ने जो है विपक्ष पार्टी के जो है वो संसद में जाकर के संविधान की किताब लेकर के शपथ ली
और शपथ लेते लेते कुछ लोगों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए, कुछ लोगों ने इस कदर तक स्पीकर के पास खड़े होकर के गुंडागर्दी से अपना परिचय दिया कि मैं 6 बार से जो है सांसद रहा हूं, आप मुझे मत सिखाइए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना और ये उसके बाद ये कहना कि भैया हम विपक्ष में बहुमत हमको भी पार्टी में मिला हुआ है और हम जो है जनता ने हमको पसंद किया है, तो जनता तो आपका रवैया देख रही है। देखिए मैं मानता हूं 100 सुनार की 1 लोहार की, सीधी सी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी 240 अपने दम पर आई है तो आप उससे अगर बात करते हैं तो किस प्रकार से बात करेंगे? क्या 99 वाले बात करेंगे, 37 वाले बात करेंगे, 27 वाले बात करेंगे? कुल मिलाकर के 10 से 12 पार्टियों को जब आप जोड़ देते हैं तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र आंकड़े 240 को आप छूने का प्रयास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे वो भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार की बातें विपक्ष जब करता है तो कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियों में कमी रह गई उत्तर प्रदेश में, वहां पर अगर उन सीटों का लाभ समाजवादी पार्टी को मिल गया, कांग्रेस को मिल गया, तो इसका मतलब आपको अपने आचरण को जो है संसद में सुधारने की जरूरत है। मतलब आपके हिसाब से ये है कि विपक्षी खेमा भी ऐसा आचरण कर रहा है जो लोकतंत्र के लिए या खासकर संसद के लिए संविधान की किताब लेकर के सब मजाक उड़ाया जा रहा है। संविधान की किताब लेकर के आप वहां स्पीकर के बगल में खड़े होकर के धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके नाक के नीचे कोई कहता है फिलिस्तीन जिंदाबाद, देश को शर्मसार करने वाली बात। जो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना चाहिए वहां फिलिस्तीन, उस पर विपक्ष की एक टिप्पणी नहीं आती है। और वहां पर आप जो है बार-बार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ सांसदों के ऊपर सुजाता जी, आपको नहीं लगता कि इस चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि फिलिस्तीन आप हाँ जी आप इस आर्टिकल की बात कर रही हैं तो सच्चाई ये है कि हमें जिस मुद्दे पे बात करना हम तय करेंगे और सोनिया जी ने आप देश की मजबूत विपक्ष है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट रुक जाइए। कोई संसद में आके फिलिस्तीन का नारा लगा दे और आप कहेंगे कि हम अपने हिसाब से मुद्दे तय करेंगे क्योंकि जिसमें आपको बीजेपी को घेरना है उसी मुद्दे को उठाएंगे, आपका ये कहना है? हाँ नहीं सुनिए, जब ये आप अगर इस आर्टिकल को पढ़ेंगी तो आपको साफ दिख जाएगा कि उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं वो दोहरा चरित्र दिखा रहा है उनका, क्योंकि एक तरफ वो सबको साथ लाके कंसेंसस की बात कर रहे हैं मगर वो आमना सामना कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। अब विषयांतर तो यही होगा ना कि जिस विषय पर बात हो रही है और जिन आज का एक और बड़ा मुद्दा है एक चीज बताइए। इन्होंने कहा कि भाई वो कहते हैं कि कंसेंसस की बात चाहिए लेकिन आकर बिल्कुल विरोधी बात करते हैं। मेरा छोटा सा एग्जांपल है, इनको डिप्टी स्पीकर वाली बात पर बड़ा दर्द है। इन्होंने डिप्टी स्पीकर कितना दिया तेलंगाना में, इन्होंने डिप्टी स्पीकर कितना दिया हिमाचल में, इन्होंने डिप्टी स्पीकर कितना दिया कर्नाटका में, पश्चिम बंगाल में, और उसमें 10 सेकंड में आगे निकल 1952, 57, 62, 67, 72 किसी एक समय में भी डिप्टी स्पीकर विपक्ष का नहीं रहा। भाई आपको डिप्टी स्पीकर चाहिए, कहते परिपाटी ऐसी चली आ रही है। नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता। शिवम जी, और इस देश में पार्टी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने कहा था कि भाई आप स्पीकर पर समर्थन कीजिए, हम डिप्टी स्पीकर पर जरूर बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर पर गन रखकर कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सकता। नहीं, ये एक अलग मुद्दा है, उसके लिए हम अलग दिन बात करेंगे। दल होती है सुजाता जी, कैसे होता है? 52 में नहीं था। सुजाता प्लीज, कर्नाटका में क्यों नहीं है विपक्ष का डिप्टी स्पीकर? हिमाचल में क्यों नहीं है? तेलंगाना में क्यों नहीं है? आनंद दुबे के पास जाना है। क्यों नहीं था? 57 में क्यों नहीं था? इतिहास तो पढ़ लिया करो, कुछ भी कहकर आ जाते हो, मत कहिए कुछ भी। लोग हंसते हैं आप पर जब आप बाहर जाते हैं तो किस तरह की बातें करते हैं। नहीं था विपक्ष का डिप्टी स्पीकर कभी भी। अगर हम यूपीए 1, यूपीए 2 और 1991 के अलावा छोड़ दें, ज्यादातर समय में विपक्ष का डिप्टी स्पीकर नहीं रहा कभी भी। राज्यों में विपक्ष का डिप्टी स्पीकर नहीं दिया आपने। और इसलिए बराबरी होनी चाहिए। और जब कोई बराबरी होगी कैसे बराबरी होगी बताइए? बराबरी ये दोनों बिल्कुल अलग मुद्दे हैं। सुजाता जी, 99 वालों को 240 की बराबरी दे दो, कल कहेंगे 2.5 साल प्रधानमंत्री बना दो राहुल गांधी को, क्योंकि हम 99 लेकर। अच्छा नहीं, अरे गजब बराबरी है। 99 में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं ये लोग, कोई भरोसा नहीं है इनका। क्या बराबरी होनी चाहिए जी? राहुल गांधी राजा परिवार से आते हैं इसलिए 2.5 साल उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, बराबरी दे दो। नहीं मिलेगी बराबरी, जीत कर आइए बराबरी मिलेगी। आपसे बात कर रहा है, कांग्रेस पार्टी अकेले बात नहीं कर रही है। इसका मतलब है आप विपक्ष, आप टोटल मिलकर भी 240 नहीं है, सारे मिलकर भी 240 नहीं है, तब भी प्रधानमंत्री नहीं दिया जा सकता 2.5 साल के लिए। लेकिन इनके सहयोगी ने मान लिया है। आपके लिए खुशखबरी है आज इस डिबेट में, आपके सहयोगी ने मान लिया है सुजाता जी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देना चाहिए। आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी से मेरे साथ है। आनंद जी, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते,
मतलब आपने खुद, संजय राउत ने खुद स्वीकार कर लिया कि अरे हम चुनाव के पहले अगर राहुल गांधी के नाम पर सहमति बना लेते, उनका नाम अनाउंस कर देते तो 20 से 25 सीटें जीत जाते। मतलब आपको लग रहा है कि आपने देर कर दी? रीमा प्रसाद जी नमस्ते। नमस्ते। अब देखिए, जब रिजल्ट आ गए और आंकड़े आ गए तो यही कहेंगे कि हाँ देर कर दी। इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये देर हो गई। अगर ये पहले प्लानिंग हुई होती, पहले योजना बनी होती तो इसका लाभ होता। जिस प्रकार 2022 से 24 लेकिन जब आनंद जी आप अगर जब ये कह रहे हैं ना, अब इसका दूसरा एंगल आप जरा देख लीजिए। जब आप ये कह रहे हैं तो पब्लिक इसको किस तरीके से ले रही है? पब्लिक को ये समझ में आ रहा है कि जो बातें संजय राउत आज कह रहे हैं उसके मायने ये है कि यानी 2024 के शुरुआती वक्त में चुनाव की तारीखों के अनाउंसमेंट के साथ इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं था, इसीलिए आज ये कहा जा रहा है चुनाव परिणाम आने के बाद। आनंद जी अब कमाल करते हैं। अब अपने अपने 140 करोड़ के देश में सबके अलग अलग सोचने का तरीका है। कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं और कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार 2 वर्षों में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से कश्मीर तक और चाहे भारत न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक एक भारत की जनता के बीच में जाकर सड़क पर उतरकर किसान नौजवान से मुलाकात एक महीना होने को है चुनाव परिणाम को, उसके बाद अगर शिवम जी ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते तो बेहतर होता। उद्धव जी की पार्टी या फिर संजय राउत जी से कभी इत्तेफाक रखता नहीं, उनसे आमतौर पर खैर कोई भी इत्तेफाक रख नहीं सकता, लेकिन इस बात से मैं उनकी पूरी सहमत हूं कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया होता तो 25 से 30 सीटें बढ़ जाती, लेकिन भाजपा की, इस बात से मैं उनके पूरे समर्थन करता हूं। काश उनको समय से बना दिया होता ना तो ये जो 20-25 सीटों की कमी रह गई ना हमारी, वो 2-4 बयान दे के पूरा जरूर करा देते इस बार। तो मुझे लगता है कि ये जो संजय राउत जी ने सलाह दी है ये अगली बार अवश्य दें। 5 साल ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे ना, देख लेना कैसा कैसा गुड़गोबर करेंगे, ये देश भी देखेगा। ठीक है सुजाता जी, आपके बोलने के साथ साथ एक सवाल भी, क्या इस बात को आप मान नहीं है ये वही उद्धव गुट की पार्टी है शिवसेना या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बिहार में आरजेडी, इन तमाम पार्टियों ने, यहां तक कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में, किसी ने कांग्रेस पार्टी को उस तरीके से भरोसे में नहीं लिया, सब जगह सीटें कम दी गई और आज कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते तो 20 से 25 सीटें बढ़ जाती। मतलब भरोसा तो राहुल गांधी को किसी पे नहीं था ना। पहली बात तो भाषा और मर्यादा जिनको तार तैयार किया प्रधानमंत्री जी ने, उसके बारे में बात करते हैं। 343 से 292 पे जो पहुंचे, मैं आपसे आम की चर्चा कर रही हूं। पूरी बात मैं की बात हो रही थी, बीच में क्यों बोल रही हैं आप? नहीं सुजाता जी, मैं पूछ कुछ और रही हूँ, जवाब कुछ और। सुजाता जी, मैंने ये पूछा है कि आपके सहयोगी दल पहली बार खुल के बोल रहे हैं, मैं आपको वही बात बता खुश होके ही सही, इस पे प्रतिक्रिया तो दीजिए। हाँ, थोड़ा धैर्य रखिए ना, समय नहीं है, कैसे धैर्य रखूं? नहीं कोई बात नहीं, बोलूं और हारना उनको, ऐसे कैसे बोलूं या समय नहीं? आप लोग सब स्टूडियो में बैठकर बोलते रहिए, अगर हमें बुलाया है तो या तो बोलने के लिए बुलाया मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, कहाँ मैं शिवम जी के पास गई हूँ अभी? 343 से 292 तक पहुंचने वाली जो पार्टी है ना, वो इसलिए है क्योंकि सुजाता जी, मैंने आपसे कुछ और पूछा है। मैंने ये पूछा कि शिवसेना गुट के सबसे प्रमुख चेहरे संजय राउत ने एक बयान दिया है, आप उससे किनारा क्यों कर रही हैं? रीमा जी, मैं कोई किनारा नहीं कर रही हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। अगर आप बोलने देंगी तभी तो बोलूंगी, तो टू द पॉइंट बोलेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सुन लीजिए, मेरे बोलने का तरीका आपके बोलने के तरीके से नहीं होगा। 343 से 292 इसीलिए आए हैं, ये उस विपक्ष की आवाज है जो हम मीडिया कर्मियों को भी सलाह दी जाती है कि आप लोग तो हमारी सुनते नहीं है और वो मुझ पे चीख रही है बेवजह। कितनी देर में बोल रही आप बेवजह मुझ पे चीख रही हैं, बेफिजूल का चीख रही हैं। भाई मैं तो बोलती, मैंने अपनी आवाज ऊंची नहीं की है। मैं देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ना, हमेशा जो रणनीति बनाने में वो नाकाम साबित होती है और जुमला फेंकने में, झांसा देने में हमेशा आगे निकल जाती है। जो इन्होंने वादे किए थे वो तो नहीं लगा के खड़े हैं, वहां नहीं पहुंचे। और सबसे बड़ी बात जो इनकी रणनीति है, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे उनको दलित चेहरा बना करके पार्टी का प्रेसिडेंट आपने बनाया और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए राहुल गांधी जी के नाम और ये जो दुबे जी है, ये कहाँ से आए हैं? भाजपा के प्रवक्ता, आपने मुझसे सवाल किया। मैडम आप जवाब दीजिए, आप सब पर उंगली मत उठाइए, पत्रकार से लेकर के सारे। जब मुझसे पूछा गया तो मुझे जवाब देने दीजिए। पहली बात ये
मैं जो बात कह रही हूँ, आप पूरी बात को सुन लीजिए। मैं यूबीटी की ही बात कर रही हूँ। 343 से 292 पे इसीलिए आई भाजपा क्योंकि प्रधानमंत्री ने जेवर, मुसलमान, भैंस इनकी बात करी, और हमारी बात जो करी जा रही है वो यही है कि अगर हम एक चेहरा देते और राहुल गांधी जी के चेहरे को आगे करते तो शायद हमारी सीटें और ज्यादा आती, निश्चित तौर पर। तो मैं आपसे बहुत आसान लहजे में ये पूछ रही हूँ, मैं शिवम आप ही की पार्टी के समय की बात है, प्रधानमंत्री के मीडिया एडवाइजर हुआ करते थे संजय बारू। 10 सेकंड उनकी किताब पढ़ लेंगे, मैं भेज दूंगा इनको। ये 2004 2009 में राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए, 89 में राजीव गांधी कुछ नहीं कर पाए, नरसिंह राव 91 में कुछ नहीं कर पाए, इस देश में कोई कुछ कर नहीं पाया, 240 टोटल नहीं आई। भाई राहुल गांधी छोड़ो, उनके अब्बा यानी कि माफ कीजिए पिताजी नहीं कर पाए भाई। तमीज से बात कर। अरे अब्बा कोई बुरी चीज है क्या? नहीं शिवम जी, मैंने तो पहले क्या दिया माफी, मैंने तो पिताजी कहा, उनको पता नहीं क्यों बुरा लग गया। नहीं तो इसमें तमीज क्या, मतलब ये कोई बुरा शब्द है क्या? नहीं कोई बुरा शब्द, ये नाराज काहे हो गई? बिल्कुल नाराज होने वाली बात नहीं है भाई। मैंने तो बावजूद अब्बा बोलने के वापस ले लिया, वापस नहीं लेना चाहिए था। अब्बा भी कोई बुरा शब्द नहीं है। ये देखिए कितना नाराज हो गई। नहीं बताइए ना, जब पिताजी कुछ नहीं कर पाए तो बेटा जी कैसे कुछ कर लेते, बताइए ना। चिल्लाइए मत, आप ना सुजाता जी लड़ने को बात आती है, आप इतना चीख चिल्ला के कैमरा के इतने पास से बच्चे डर जाएंगे, ऐसे इतना चीखना चिल्लाना नहीं होता, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। ये देखिए नाराजगी हो, किस बात की नाराजगी है? ये अभी 100 भी नहीं आई टोटल इनकी, पिछली 4 जनरेशन से टोटल 100 सीटें नहीं आ पा रही है इनकी, लेकिन इनकी भाषा देखिए, पिछले 5 लोकसभा चुनाव से ये 240 नहीं पार कर पाए, पिछले 3 टोटल चुनाव मिलाकर इनके 244 नहीं हुए, लेकिन अहंकार देखिए इनका, जैसे यही 400 लेकर आ गए, यही 282 लाए, यही 303 लाए। गजब बात हो गई। इसी वजह से हार रहे आप, इसी वजह से हार रहे आप, इसी वजह से कांग्रेस की तीसरी अब तक की सबसे बुरी हार मिली आपको, यही तो कारण है। सुजाता जी, अहंकारी कारण है आपका। उन्होंने वो शब्द बोलने के साथ ही वापस कर दिया, लेकिन बुरा नहीं है शब्द, वरना नहीं। पिता और अब्बा में कोई दिक्कत नहीं है भाई, कहां परेशानी है? भावनाओं को आहत मत कीजिए, उन्हें नहीं पसंद है। ऐसी कैसी भावनाएं हैं जो आहत हो गई? अगर उनकी भावनाएं हैं तो हमें कदर करना चाहिए। मैंने तो कर ली थी, लेकिन पता नहीं वही नाराज हो गई एकदम से। आनंद दुबे भी नाराज है, अभी विपक्षी पार्टियां नाराज हो रही है तो मनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप लोग नहीं बोलने देंगे, आप लोग नहीं बोलने देंगे तो नाराज होंगे और संसद में भी होंगे, आपके टेलीविजन चैनल पे भी होंगे। मैं आप ही के पास है शिवम जी, प्लीज एक बार मैं बात कर लेती हूँ। आनंद जी, मेरा सवाल फिर से वही है, कांग्रेस पार्टी देखिए इस सवाल से किनारा कर रही है, लेकिन मुझे आपसे ये समझना है कि सिर्फ मैं शिवसेना के बारे में, संजय राउत के बारे में इस वक्त बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन तमाम इंडिया गठबंधन के चेहरों के बारे में बात कर रही हूँ कि अगर सहमति बन जाती, अगर एकजुटता इस तरीके से होती कि कांग्रेस पार्टी को सीटें भी ज्यादा दी जाती और राहुल गांधी का चेहरा भी आगे कर दिया जाता, तो शायद ये चुनाव परिणाम कहीं और होता और फिर शायद आप सत्ता पक्ष में होते, आपके हिसाब से। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, देर हो गई है, कोई न कोई कारण रहा होगा। अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हुए होते, राहुल गांधी जी 2 लोकसभा से लाखों के मतों के अंतर से जीते हैं, वो कोई 1.5 लाख वोटों से नहीं जीते हैं, एक जगह करीबन 4-5 लाख वोटों से और एक जगह करीब 3 लाख से ज्यादा वोटों से। जब एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव जीतता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो लोकप्रिय होता है, और जो लोकप्रिय होता है अगर उसके नेतृत्व को, उसके झंडे को अगर आप आगे करते हैं तो पूरे संगठन को लाभ मिलता है, पूरे टीम को लाभ मिलता है, क्योंकि राहुल गांधी जी की छवि में जबरदस्त बदलाव आया है इन 2 वर्षों में। यही भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम उनको 5 साल वेट करना पड़ेगा, 5 साल का लंबा इंतजार। कोई बात, अरे सुनिए तो पहले भाई, कोई बात नहीं, देर हुई है, अच्छा ठीक है, देर आएंगे, महाराष्ट्र चुनावी प्रदेश है, 2029 में आएंगे, महाराष्ट्र चुनावी प्रदेश है, कितनी सीटें देंगे कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी, महाविकास आघाड़ी, तीनों मिलकर, उद्धव, हमारे जो नेता है उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तीनों ने जो मिलकर महाविकास बनाई है, ये 200 पार जा रहा है। और लोग अब तो नारे लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो हमारा है एक ही आस, महाविकास महाविकास, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में इनको 48 में से 17 पे अगर हमने लोकसभा में रोका, जो कि प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, एक अकेला सब पे भारी। उद्धव ठाकरे सीएम चेहरा रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं वहां पे। शरद पवार के बारे में सबको मालूम है कि सिर्फ वही नहीं, दिल्ली तक की राजनीति में उनको चाणक्य कहा जाता है। इसके अलावा राहुल गांधी, जिसकी अभी हालिया तारीफ करें, तो पोस्टर पे होगा कौन महाराष्ट्र चुनाव में? एक नाम लीजिए अभी।
आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे, हाँ, हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। एक परिवार में मतभेद होते हैं समय समय पर, और मतभेद हम समझते हैं कि लोकतंत्र में होना भी चाहिए। कम से कम तानाशाह तो नहीं होना चाहिए, अहंकार तो नहीं होना चाहिए। जब एक घर में, एक परिवार में कई बर्तन है तो आपस में बसते हैं। सुजाता जी, क्या इस नाम पे आप सहमत हैं? उद्धव ठाकरे की अगुवाई में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, महाराष्ट्र का चुनाव? देखिए, महाविकास आघाड़ी ने पहले भी एक बेहतरीन सरकार दी है और निश्चित तौर पर हमारा जो नेतृत्व है वो इस बात को पहले भी तय कर चुका है और अब भी तय करके आपको बताएगा कि क्या क्या रूप रहेगा। लेकिन जो बात मेरे साथी कह रहे हैं, जो बात बीच में मत बोल, मतलब क्लियर है ना कि उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति है, सीएम चेहरा वही होंगे, बस मुझे ये जानना है। मैं आपको सीएम चेहरा उद्धव ठाकरे, जो देखिए, नहीं सुनिए तो, जो अरे उन्होंने पीएम पद के दावेदार मान लिया राहुल गांधी को, आप सीएम नहीं मान रही है? नहीं, जब चुनाव आएंगे उस वक्त आपके अभी मानने में क्या है? पूरी स्थिति बिल्कुल साफ होगी। मैं कौन हूँ कि मैं प्रवक्ता हूँ? मेरे को तो आनंद जी, नहीं किया गया ये बात। अभी कांग्रेस पार्टी तो आपके नाम पे सहमत नहीं है। जी बिल्कुल, आपने गलत बात कही। हम जो है, देखिए ऐसा है रीमा जी, हमारी बहन जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो शीर्ष नेतृत्व नहीं है, वो अपनी पार्टी के विचारक है, समर्थक है, अपनी बात रख रही हैं। आप ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछिए ना, आप ये शरद पवार जी से पूछिए ना। आप क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चेहरा हैं? मतलब आपने तो झट से तय कर दिया उद्धव ठाकरे, वो भी तय कर दे उद्धव ठाकरे, क्या दिक्कत है? 2019 से 2022। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के चुनाव सर पे आज जिसको तय करना है तय कर दो, वरना कल फिर कहोगे जैसे आज राहुल जी को बना देते तो 25 बढ़ जाती। अभी बता दो, वरना फिर हारने के बाद ये कहोगे उद्धव जी को बना देते तो 25 बढ़ जाती। बेगानी की शादी हो रही है, हारने के बाद जब आप सो के जगते हो ना, तब तक जनता तय कर चुकी होती है किसको बनाना है। ऐसे 99 वाले घूम रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन गए। इसी तरीके से महाराष्ट्र होने वाला है, इसी तरीके से बाकी राज्य होने वाले हैं, कुछ नहीं होना। और मैं तो सुजाता जी के लिए एक ही चीज कहना चाहता हूँ, 135 साल की तीसरी सबसे बुरी हार लेकर आया है आपका शहजादा। बैठकर विचार कीजिए, क्या करोगे आप, विचार कीजिए क्या करना है, विचार कीजिए। यही है कि अगर लोकतंत्र में सत्ता पक्ष भी मजबूत हो और विपक्षी खेमा भी मजबूत हो तो हर मुद्दे पर बात होती है, और यही वजह कि आज हर मुद्दे पे बात हुई यहाँ।